ये कहानी है पार्थ की, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ एक मशहूर कलाकार व शायर भी है। काम ठीक से नहीं चल पाने के कारण वह काफ़ी उदास था और किसी सरकारी वन में दोपहर के वक्त टहलने चला गया। वन में चारों तरफ हरियाली और ताज़ी हवा के कारण पार्थ का मन जो अभी तक उदास था वह काफ़ी खुश हो गया था। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये हवाएं तेज आंधी का रूप ले लेंगी। और बदनसीबी से हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक बड़ा आम का वृक्ष तेज आंधी के कारण पार्थ के ऊपर गिर गया, जिसपे पार्थ बुरे तरीके से दब गया। वह तड़पने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। 5 मिनट में सरकारी वन कर्मचारी और अन्य लोगों की सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। बेचारा कितना फलदार वृक्ष था, एक क्लर्क कहता है। वहीं दूसरा क्लर्क कहता है, मेरे बच्चे इसमें लगे आम कितनी खुशी से खाते थे, अब वे आम कहाँ पाएंगे। ये बड़ी ताज्जुब की बात है ना। इतने में ही एक सरकारी चपरासी कहता है, कोई उसे भी तो उठाओ, कहीं वह मर तो नहीं गया। पार्थ अपने हाथ ऊपर करके हिलाता है और आह भरकर धीरे से कहता है, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, मेरी जान जा रही है, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। ये बड़े आम के पेड़ को भला कौन उठा पाएगा, इस विषय पर चर्चा करते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए। अंत में 20 लोगों ने पेड़ को उठाने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, चूंकि यह पेड़ एक सरकारी पेड़ है, मैं एक बार अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। उसने फाइल बनाई और अंडर सेक्रेटरी के पास ले गया। अंडर सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास चला गया और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और ये सिलसिला चलता रहा और रात हो गई। इधर पार्थ दर्द से बेशक तड़प रहा था, लेकिन कई चपरासी में से एक चपरासी बहुत दयालु था। वह जब से पेड़ गिरा था तब से पार्थ के पास ही बैठा रहा। पार्थ जैसे ही बेहोशी से जागा, वह एक प्लेट में खिचड़ी का एक निवाला पार्थ के मुंह में डालते हुए कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये लो खा लो, तुम्हारी फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। कल वो खुद मीटिंग करेंगे और जल्द ही तुम्हारी फाइल का फैसला कर देंगे। चपरासी के इस बात पर पार्थ कहता है, ये तो माना के तगाफुल ना करोगे, लेकिन ये तो माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मिर्जा गालिब का यह शेर जैसे ही चपरासी सुनता है, वह अचंभित होकर पार्थ की ओर देखने लगता है और पूछता है, कहीं आप कोई शायर तो नहीं हैं? पार्थ हल्के से सिर हिलाता है। तभी सुपरिटेंडेंट आता है और कहता है कि जानकारी से पता चला है कि जो पेड़ इस व्यक्ति के ऊपर गिरा है वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ को आज से 10 साल पूर्व ब्रिटिश के प्रधानमंत्री व हमारे राष्ट्रपति ने मिलकर अपने हाथों से लगाया था। अब यह मामला 2 देशों के संबंध तक आ गया है। जानकारी देकर सुपरिटेंडेंट समेत सभी कर्मचारी वहां से चले जाते हैं और सुबह लगभग 10 बजे के करीब फिर से भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है और मामला 2 देशों के संबंध तक चला गया है, भीड़ में से ही एक व्यक्ति कहता है, इस कवि को मर जाना चाहिए। क्या हम 2 देशों की अच्छी मित्रता के लिए, अच्छे संबंध के लिए एक व्यक्ति की जान का बलिदान भी नहीं दे सकते? उसके इतना कहते ही मानो सन्नाटा सा छा गया और लगभग 10 मिनट के बाद एक दूसरा व्यक्ति कहता है, बेशक तुम ठीक कह रहे थे, इस कवि को मर जाना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है। इन सभी लोगों की चर्चा के दौरान सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं। लोग उन्हें देखते हैं कि वे काफ़ी उत्साह में हैं। वे आते हैं और कहते हैं कि अभी अभी मुझे अंडर सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री ने आज पार्थ की फाइल में हस्ताक्षर कर उसे पूर्ण कर दिया है। उन्होंने कल सुबह तक इस पेड़ को काटने की अनुमति दे दी है। सुपरिटेंडेंट साहब पार्थ से भी कहते हैं कि ऐ कवि, प्रसन्न हो जाओ, कल सुबह तक तुम्हें इस नर्क से अवश्य निकाल लिया जाएगा। सुनते हो पार्थ, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने खुद हस्ताक्षर कर उसे आज पूर्ण किया है। लेकिन पार्थ कुछ नहीं कहता है। लोग गौर करते हैं कि चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में सीधा जा रही थी।
और 2 दिन पूरी तरह बीत जाने के बाद उसके जीवन की फाइल भी आज पूर्ण हो चुकी थी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन आप सब ये भी तो जानते हैं कि किस प्रकार आज कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बने जा रहे हैं। अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए इस संविधान की कितनी अवहेलना की जा रही है। पुलिस वाले अपना कार्य ठीक से नहीं करते और वकील है तो घूस लेने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। मैं उन पुलिस वालों और वकीलों का बहुत सम्मान करता हूँ जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और केवल सरकार के वेतन के माध्यम से ही अपना घर चलाते हैं। लेकिन उन पुलिस वालों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया अपना कार्य ईमानदारी से किया करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।